Hello everyone, I hope you all are good. Guys, myself Rajat Singh, welcome to Engineers अड्डा। और ये पर्टिकुलर सेशन उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो बच्चे जेके एसएसबी जेई के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइज, इस वीडियो को आप अभी देखें या बाद में देखें, इट डजेंट मैटर, लेकिन जितने भी बच्चे जेके एसएसबी जेई के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन अभी तक चल रही है और फाइनल एग्जाम डेट भी आपके अनाउंस हो चुके हैं, आप सभी को पता है। हेलो हेलो विवेक। तो आप सभी एग्जाम के बहुत करीब बैठे हुए हो, आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है, अब आपको एग्जाम देने जाना है और उसके लिए आपको फाइनली क्या करना है। अब फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो बचे हुए कुछ दिन बचे हुए हैं, जो आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं, आई नो सबको पता होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कुछ लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, चलो ठीक है। इस समय बेटा अभी 11:54 हो रहा है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे बात करने वाले हैं उन मुद्दों पे जहाँ पे हमने जेके एसएसबी जेई के एग्जामिनेशन की बात करनी। देखो, जेके एसएसबी जेई में आपने जो सिविल के लिए, सिविल या फिर आपकी जो भी ब्रांच होगी, जेई मेनली मैं बात करूंगा आज सिविल वालों के लिए। तो सिविल एस्पिरेंट जितने भी हैं जो जेके एसएसबी का फॉर्म फिल किए हैं और जिनके एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल अब देने ही वाले हैं एग्जामिनेशन, तो अब क्या है उनके लिए, क्या है फाइनल स्ट्रेटेजी, क्या है। मान लो आपके पास 1 महीने का टाइम है या 10 दिन का या 25 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, तो आप फाइनली अब अपनी प्रिपरेशन को सम अप करना स्टार्ट करिए। सम अप करने का मतलब है कि जितना आपने पढ़ा, जितना आपने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, उसको कॉन्साइज करके जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, छोटे छोटे आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, उनसे अब आपको क्या करना है, उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करना है। अब नए सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में नहीं लगना है, ठीक। और साथ ही साथ एक काम आपको और करना है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो भी आपका रिवीजन स्ट्रेटजी होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट, जैसे सिविल के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके, सपोज करो आपने पढ़ लिए हैं, अब आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन आपको दो पार्ट में करना है। रिवीजन में दो स्ट्रेटजी रखनी है। एक तो आपके जो नोट्स हैं, उस नोट्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप इस नोट्स को भी प्रॉपर पढ़ पाओगे एग्जाम से पहले। आपने खूब मेहनत की, खूब मेहनत करके इन नोट्स को बनाया, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि नोट्स को पढ़ पाओ। तो ये नोट्स किस काम के हैं, कुछ चीजें आपके दिमाग से निकल गई होंगी। तो यहाँ पे आप ये करो काम, इसमें फर्स्ट काम आपको ये करना है कि इस नोट्स को आपको, जो भी आपके पास नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक, इन नोट्स को आपको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। ठीक, 25 तारीख कुछ लोगों के एग्जाम डेट है, 25 तारीख, 25 अगस्त। तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अब नोट्स के रिवीजन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको रिवाइज करिए। दूसरा काम आपको टेस्ट देना स्टार्ट करना है। ठीक, सेकंड काम जो है आपका टेस्ट। और टेस्ट में ऐसा टेस्ट दो कि मतलब कम समय में, ऐसा नहीं कि अब 2-2 घंटे की सिटिंग में बैठ रहे हो टेस्ट के लिए और 2 घंटे उसको एनालाइज कर रहे हो, इतना टाइम आपको वहां पे नहीं देना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज देना बहुत हेल्पफुल होता है, लॉन्ग टेस्ट देना। लॉन्ग टेस्ट देना तब हेल्पफुल होता है जब आपके एग्जामिनेशन दूर हो, बिल्कुल एग्जामिनेशन 10 या 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन बचे हो, 1 महीना बचा हो, तो आपके पास लॉन्ग टेस्ट देने का समय नहीं होता है। आपको क्या करना होता है उस एग्जामिनेशन के लिए, छोटे शॉर्ट टेस्ट देने हैं। और स्पेशली इन सभी स्टूडेंट के लिए जो जेके एसएसबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी के लिए जो प्रॉपर एक आपके लिए जो टेस्ट बनवाया गया है, अड्डा ने बनाया है, अड्डा 24/7 की टीम ने बनाया है, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, 20 टेस्ट होंगे और बहुत शॉर्ट टेस्ट, उनको देने से आपको क्या फायदा मिलेगा ये भी बताऊंगा। लेकिन ये दो काम पे आपको वर्क जरूर करना है, एक तो नोट्स और दूसरा टेस्ट। अब आपको नए सब्जेक्ट पढ़ने नहीं है, अब आपने जितना पढ़ाई किया उसको प्रॉपर कॉन्साइज दिमाग में अपने बैठाओ, ताकि देखो एग्जाम में आपको भी पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, इस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन को इतना भी कम मत मान लो कि आप सोचो कि बिना पढ़े और बिना इस तरीके से रिवाइज किए मैं जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको इन दो चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। आपने सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ाई की होगी अपनी, और जो भी सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई की है, जिसमें नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को रिवाइज करना, फॉर्मूला रिवाइज करना, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास टेस्ट। इन टेस्ट को हमें प्रॉपर तरीके से देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे आपको टेस्ट देने हैं। तो देखो, अभी बात करूंगा टेस्ट सीरीज की भी, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, इतने सस्ते में मतलब सोच भी नहीं सकते हो। 183 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज जो है अड्डा ने अपने प्लेटफॉर्म पे, अड्डा के ऐप पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप इन टेस्ट को दे सकते हो। इसमें 20 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, इसमें 20 टेस्ट आपको मिलेंगे।
और ये 183 आप जाओगे जब चेक करोगे तो 800 समथिंग का दिखाएगा टेस्ट। आपको जब परचेस करना होगा तो इसमें Y293 कोड का यूज करके जब इसको परचेस करोगे बच्चे, तब ये इतने रुपीज का मिलेगा, 183 रुपीज का, जो कि बहुत ही कम है, बहुत कम है। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये बता रहा हूं मैं आपको। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में आपको देखो सब्जेक्ट यहां पे मेंशन किए गए हैं। सर्वेइंग यहां पे दिखाई दे रहा होगा, सर्वे, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ये आपके टेस्ट आपको 11 अगस्त को अवेलेबल होंगे, लाइव हो जाएंगे। आपको बिल्कुल उसी वे में जिस समय आपको टेस्ट देना है, जिस तरीके से आपको टेस्ट देना है, और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। ये जो है टेस्ट, ये 3 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज 11 अगस्त को अवेलेबल होंगे। और हर एक टेस्ट में इसलिए लॉन्ग नहीं रखा गया क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि लास्ट टाइम पे आपको टेस्ट लंबे लंबे नहीं देने हैं, आपको शॉर्ट टेस्ट देने हैं। शॉर्ट टेस्ट के लिए इसमें क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के टेस्ट रखे गए हैं, केवल 15 क्वेश्चन के, जिसमें आपको आइडिया भी लग जाए। हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन होंगे जिससे आपको आइडिया भी लगे कि टेस्ट में, एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। ठीक है, तो यहां पे ये 3, उसके बाद फिर से आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, सेकंड सेट आपको 12 अगस्त को अवेलेबल हो जाएगा, लाइव हो जाएगा उसमें। फिर वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे, ये आपको 13 अगस्त को, हर एक दिन, ठीक, आपके टेस्ट इसमें लाइव होते जाएंगे। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सर्वेइंग, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये आपका 14 अगस्त को। और उसी के बाद फिर से आरसीसी, सॉइल, फ्लूइड मैकेनिक्स 16 अगस्त के दिन। और फिर इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग 17 अगस्त को। और फिर फाइनली आपका रेलवे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सीपीएम जिसको बोलते हैं, 18 अगस्त को। तो आपके पास कुल मिला के ये 20 टेस्ट हैं, ये 20 टेस्ट होंगे आपके पास। और इन टेस्ट को मैं तो कहूंगा कि जरूर देना है आपको, जो भी बच्चे जेके, एसएसबी, जेई के एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध के बैठा लो कि ये टेस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और कॉस्ट भी आपको बता चुका हूं कि इतनी कम कॉस्ट है कि इसमें आपके लिए कुछ नुकसान नहीं है। आप चाहो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने प्रिपरेशन अपने दम लगा के जी जान से किया है तो क्यों ना उसे थोड़ा सा और बूस्ट करें, और जिससे कि हमें ऑप्टिमम, अपना जो भी रिसोर्स यूज किया हमने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एग्जाम में हो सके, मैक्सिमम यूज हो सके, जिससे हमारा आउटपुट हो वो बढ़िया मिल सके। तो इसके लिए बच्चे आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टेस्ट को बाय करना है। और बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस Y293 कूपन कोड को लगाओगे जैसे ही, वो 800 की जो टेस्ट सीरीज है 799 की, वो 183 रुपीज की हो जाएगी। इसमें आपको 78%, अगर क्वाइन वगैरह यूज करोगे तो और सस्ती हो जाएगी। आप ऐप पे जाना, देखना, उसमें कुछ क्वाइंस मिलते हैं, उन क्वाइन को यूज करके परचेस करोगे तो इससे भी थोड़ी सी प्राइस कम हो जाएगी, जो कि आपके लास्ट टाइम के स्ट्रेटेजी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 2 चीजों पे आपको वर्क करना है गाइज। कौन कौन सी? पहली चीज आपके नोट्स, दूसरी चीज आपके टेस्ट। तो इन दोनों बातों को याद रखना है आपको, और अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से करते रहिए। एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। जितने बच्चों के एग्जामिनेशन है, अच्छे से एग्जाम देना है आपको, और थोड़ा भी पैनिक नहीं करना है। जितना हमने पढ़ा, आपको ये समझना है कि हमने जो पढ़ा है वो बेस्ट है, बस उसको प्रॉपर कंसाइज कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। कि कई बार क्या होता है, चीजें तो बहुत सारी पढ़ लेते हैं हम, और अंत में जाते जाते ऐसा होता है कि वो चीजें याद नहीं रहती हैं। एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है कि क्या था रिवीज फॉर्मूला, क्या था कटर्स फॉर्मूला, छोटे छोटी चीजें, क्या था लेसिस की थ्योरी में वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है। ये इतने छोटे छोटे टर्म्स जब कंफ्यूज करेंगे आपको, तो आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए इन्हीं सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल और केवल क्या है कि आप टेस्ट दीजिए। हाँ हाँ, टेस्ट की वैलिडिटी, सर टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी तो नहीं है ना कोई। टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी जो भी होगी 6 मंथ की होगी, आपके लिए तो प्रॉपर मिलेगा ना। अभी तो आपको टेस्ट सीरीज जितने भी टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दो, आपके लिए प्रॉपर वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, एग्जाम के तो आपको 25 आपको डेट पता ही चली होगी। ठीक है, उसके बारे में भी मैं अनाउंस कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपके जेके एसएसबी जेई के लिए बात कर रहा हूं। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट आई थी उसमें 20 टेस्ट है। इस प्रॉपर टेस्ट को आप कंडक्ट कीजिए। बाकी के नोटिफिकेशन मैं आपके सामने जरूर बुलाऊंगा। अगर जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होंगे, उनके जो टेस्ट होंगे, शॉर्ट टेस्ट होंगे या लॉन्ग टेस्ट होंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको देता रहूंगा। यहाँ पे ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी था ये नोटिफिकेशन, जो बच्चे प्रिपरेशन ऑलमोस्ट एक वर्ष तक पहुंच चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं, और जिनको फाइनल टच देने की जरूरत है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं गाइज,
ये आपको बता दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके से करते रहिए। बाकी आप टेस्ट और नोट्स, दो चीज जो बताया इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये टेस्ट वगैरह के लिए आपको अडा 24/7 ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें इंजीनियरिंग सेक्शन में जाओगे तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, जेके एसएसबी जेई सर्च करोगे तो वहां पे तुरंत टॉप पे ही आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट वेब से भी बाय कर सकते हो। adda247.com वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट पे जाके आपको अड्डा 24/7 सर्च करोगे तो वेबसाइट के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे सर्च बॉक्स में जाओगे, सर्च बॉक्स में जेके एसएसबी जेई बस लिखोगे, टेस्ट सीरीज आ जाएगी ऊपर ही। उस टेस्ट सीरीज में ये आपको लोगो दिखाई देगा, ये बैनर दिखाई देगा इस तरीके का। इस टेस्ट सीरीज में आपको परचेज करते टाइम जो फाइनल पेमेंट के लिए जाओगे वहां पे Y293 कोड यूज कर लेना, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपको बताई, इसका ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।